नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना का जिस तरह से कहर टूटा हुआ है, इस कहर में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, इस बात की किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे कहर के बीच में कुछ लोग हैं, कुछ क्रूर लोग हैं जो मोटा पैसा कूट रहे हैं दलाली के नाम पर। दलाली के नाम पर मोटा पैसा खाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इस दौर में मानवता की जो सेवा की जा सके वो सेवा करनी चाहिए थी, लोगों के काम आना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग पैसा कूट रहे हैं दलाली के नाम पर। एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है और इस ऑडियो टेप में बीजेपी के विधायक के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि उनका आदमी 20-20 लाख रुपए ले रहा है मरीजों को बेड दिलवाने के नाम पर। यह ऑडियो टेप आपको सुनाएंगे और उसके बाद में एक और खबर दिखाएंगे जहां पर बीजेपी के ही एक प्रवक्ता उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता, ध्यान से सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता को मरने के लिए छोड़ दिया। कोई उनके पास फटक नहीं रहा है। उन्होंने सबको फोन कर लिया है, लेकिन उनको कोरोना हुआ है, स्थिति उनकी गंभीर है, लेकिन उनके पास में कोई नहीं फटक रहा है। वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक गंभीर खबर, किस तरह से 20-20 लाख रुपए वसूलने की बात इस ऑडियो टेप में सुनाई पड़ रही है। बीजेपी के विधायक हैं नीरज बोरा। नीरज बोरा लखनऊ से विधायक है। इनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि इनका एक आदमी है शिवेंद्र मरीजों से 20-20 लाख रुपए ऐंठ रहा है। वो कह रहा है कि 20 लाख रुपए तो आपको देने होंगे। मरीज के जो अटेंडेंट हैं वो कहते हैं कुछ कम कर लीजिए, ऐसा कहर है, कुछ कम कर लीजिए। वो कहता है नहीं साहब, मैं कम नहीं कर सकता। अगर नीरज बोरा साहब को पता चल गया, बीजेपी के विधायक का नाम वो लेते हैं, कि अगर उनको पता चल गया तो फिर मुझे जो है वो डांट पड़ेगी। इस तरह की बातें जो है इस ऑडियो टेप में वो कह रहे हैं। ये ऑडियो टेप जो है वो ललन कुमार ने डाला है। ललन कुमार मीडिया का काम देखते हैं यूपी में भी कांग्रेस की तरफ से, और इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है जिसमें लखनऊ जिले से बीजेपी विधायक और उनके भाई का नाम कथित तौर पर लिया जा रहा है। मरीजों को अस्पताल में बेड दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए का डिमांड किया जा रहा है। शिवेंद्र एक तरफ विधायक का आदमी है और दूसरी तरफ मरीज है। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, करीब 2 मिनट की बातचीत है। आप पहले इस पूरी बातचीत को सुनिए और उसके बाद में इस खबर का अगला हिस्सा क्या है वो आपको बताएंगे। जी भैया बताइए। हाँ शिवेंद्र भैया। जी भैया। अरे ये बताइए कि थोड़ा सा मुनासिब आप कर लीजिए। 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब थोड़ा सा अगर कम हो सके। पेशेंट की कंडीशन। भैया सुनिए सर, मैं अब रिस्क वाला गेम खेल ही नहीं सकता हूँ सर। आपको पता नहीं है सर, मैं आप नवीन बोरा को जानते होंगे, यहाँ के विधायक है। हाँ हाँ अब हाँ। उनसे बात रख के अब उनसे सोचिए, मैं बात काटता हूँ तो कितनी बड़ी बात है। मतलब नवीन बोरा जी से आप मतलब काम करवा रहे हैं, मतलब वो आपका सहयोग करते हैं? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ तो सर मैं एक बार अपनी बात काटा हूँ, 3 बार काटा हूँ सर, एक बार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा, मतलब 20 लाख सर रुपए मेरा सर इसमें, और ये आप समझ लीजिए सर, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं एक पैसे कमीशन या इसमें कुछ नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारा पैसा हॉस्पिटल ले रहा है? नहीं सर, हॉस्पिटल भी लेगा, कुछ जो बीच के लोग रहेंगे, समझ रहे हैं सब, बीच के दलाल भी रहेंगे। समझ रहे हैं, वो लोग करवाएंगे, वो अपना ऑक्सीजन आपको सिलेंडर सर वगैरह देखिए, जो दुनिया में आपने जिनसे नंबर लिया है वो मेरे क्लासमेट ही है एकदम। अच्छा, गौतम अग्रवाल जी। जी सर, वो भी जयपुरिया में ही है, मैं भी जयपुरिया में ही। वैसा मतलब कोई मुझसे मेरे थ्रू ऐसा कोई काम नहीं होगा। अच्छा सर जो मेरे साथ जो हो चुका है ना सर, आज पिछले 48 घंटों में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो एक काम कर सकते हैं शिवेंद्र जी, एक काम कर सकते हैं, बीच में जो आपका कमीशन ले रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, यार देखो एक्चुअली में कैसा है ना कि अभी सर आप जानते नहीं, अगर मैं अभी बोरा जी को फोन करूंगा और कहूंगा कि सर मैंने फिर एक बेड था, फिर नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या कहूंगा फिर? तो नीरज बोरा जी इतना लंबा चौड़ा अमाउंट ले रहे हैं, मतलब बेड उपलब्ध करवाने के लिए। अगर कोई मर रहा हो आदमी यार, और अगर किसी के पास इतने पैसे की व्यवस्था अगर सर आपको लग रहा है नीरज बोरा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, या फिर आपको बेड मिल रहा है लखनऊ में कहीं, तो फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है? नहीं, बेड तो देखिए ऐसा है कि हम लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी कोई बेड मिल नहीं पा रहा है और सांसें बहुत ज्यादा उखड़ रही हैं पेशेंट की, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। देखिए सीधे तौर पर यहां पर अगर इस टेप को सच माना जाए तो इसमें दिख रहा है कि नीरज बोरा का ये आदमी है शिवेंद्र, और ये शिवेंद्र 20-20 लाख रुपए ले रहा है। लेकिन ललन ने इसके बाद में एक और ट्वीट किया। ललन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे हालात में जब लखनऊ सहित तमाम शहरों में कोरोना का कहर चल रहा है,
मजबूर लोगों के साथ किस तरह से लूट आपके शासन में हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो टेप की मैं पुष्टि नहीं करता, जैसे बंगाल में ममता दीदी के वायरल टेप की पुष्टि श्री अमित शाह जी नहीं कर पा रहे थे। ये जांच का विषय है। ये इन्होंने अपनी तरफ से बात कही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता का एक ऑडियो बीजेपी ने सामने रखा था, जिसमें ममता बीजेपी के विधायक, बीजेपी के लोगों से मदद मांग रही थी जो पहले टीएमसी में थे। इस तरह की ऑडियो टेप उन्होंने भी सामने रखी थी बीजेपी ने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि देखिए, हम भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम भी इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताते हैं कि ये ऑडियो टेप इन्होंने करीब 8:02 पर डाला है 21 अप्रैल को। 1600 इस पर व्यूज आ गए। और उसके बाद में जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने विधायक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, नीरज बोरा की तरफ से कोई सफाई, या लखनऊ पुलिस की तरफ से कोई सफाई, या योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई सफाई, यूपी सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई सफाई, इसको फेक करार दिया जाना, ये किसी तरह की कोई खबर मैंने नहीं देखी। अगर देखी होती तो वो पक्ष भी आपके सामने जरूर रखते, क्योंकि हम एक जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात ये है, सच्चाई ये जरूर है कि इस दौर में जब मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं, तो कुछ लोग तो हैं, इसमें जरूर सच्चाई है, कुछ लोग हैं जो मोटा पैसा वसूल रहे हैं, रिश्वत का वैसा पैसा वसूला जा रहा है, मरीजों को इंजेक्शन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, बेड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये घटिया काम कर रहे हैं। हालांकि नीरज बोरा जो इस काम में बीजेपी के विधायक हैं, अगर वो, उनका नाम, ये शिवेंद्र नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये ले रहा है और वो नहीं है, तो उनको अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये जरूर बात है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता है मनोज मिश्रा की हालत खराब है। ये भारत समाचार ने ट्वीट किया है, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा की हालत खराब। कोरोना के चलते मनोज मिश्रा की हालत खराब हुई है, उनको कोरोना है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है डॉक्टर मनोज मिश्रा अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। अब बड़ी बात सुनिए, संगठन नेताओं की तरफ से मदद नहीं मिली। किसको? बीजेपी के प्रवक्ता को। संगठन और नेताओं को कई फोन किए, कोई नहीं उठा रहा। यह है किस तरह से योगी आदित्यनाथ का शासन, प्रशासन, उसको क्या कहें, शासन कहें, प्रशासन कहें, दुशासन कहें, क्या कहें, वो आप तय कीजिए। लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता, उनका कोई फोन नहीं उठा रहा है, वेंटिलेटर पर वो खुद हैं और उनकी जो हालत है वो बेहद गंभीर है, लेकिन कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत है। बीजेपी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को जिस तरह से आप आकर के टीवी पर गाली गलौज करते हैं, खास करके संबित पात्रा जैसे लोग, उनको सोचना चाहिए। उनको भी कोरोना हो चुका है, संबित पात्रा को, वो ठीक है। हम तो उम्मीद करते सब लोग ठीक रहें और ये मनोज मिश्रा ये भी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन सोचना चाहिए कि जब आप लोगों की ये हालत है, जब आपकी सिस्टम ने, आपकी सरकार ने, जब आप लोगों को लवारिश छोड़ दिया है, तो हमारे जैसे आम लोग जो जनता में है, उन लोगों की कौन सुन रहा होगा। एक अंदाजा लगाइए आप कि जब बीजेपी के प्रवक्ताओं तक को कोई नहीं सुन रहा, उनके नेता, उनका संगठन, उन्होंने उनको लावारिश छोड़ दिया है, उनको कोई नहीं सुन रहा है, तो आम जनता की क्या हालत, उसकी क्या औकात है, उसको कौन सुन रहा होगा। और उससे तो फिर सही में ही 20-20 लाख रुपए मांगे जा रहे होंगे। 20 लाख नहीं तो कहीं पर 2 लाख, सही कुछ तो मांगा जा रहा होगा। बगैर पैसे के तो काम नहीं हो रहा होगा। और अगर बगैर पैसे के ईमानदारी से काम हो रहा होता तो आपके प्रवक्ता को यह हालत में नहीं पहुंचाना होता। आपके प्रवक्ता ये नहीं लिखवाते कि उनके संगठन के नेता और उनके नेता जो है उनका फोन नहीं उठा रहे। ये बात वो नहीं कहते। बिल्कुल स्थिति पूरी तरह से साफ है कि कोरोना चरम पर है, बच कर के रहिए, लेकिन अपने आंख, नाक, कान, मुंह खोलिए। ना जाने कब बंद हो जाए, ना जाने हम लोग कब तक बोल रहे हैं। जब तक भी बोल रहे हैं और जब तक भी जिंदा है, एक अपना फर्ज मानिए कि सही के लिए आवाज उठाइए। जो सही है उसके लिए आवाज उठाइए, जो गलत है उसको लताड़िए। लेकिन किस तरह से कुछ लोग हैं जो अब भी इस दौर में भी दलाली के नाम पर पैसा खा रहे हैं, उन लोगों को बेनकाब किया जाना जरूरी है। अगर बीजेपी के विधायक
अगर वो इसमें संलिप्त नहीं है तो उनको अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए, और अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो लोग फिर इसका गलत मतलब भी निकालेंगे, इस बात में भी दो राय नहीं है। बहरहाल जिस तरह से ये सारे प्रकरण एक साथ चल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हर किसी को अब अपना फर्ज मान करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार अस्पतालों के अंदर बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, दवाई, ऑक्सीजन, इन सब की किल्लत क्यों है? क्यों बेड के लिए मारामारी हो रही है? क्यों दलाली का पैसा जो है वो लोग खा रहे हैं? ये सारे सवाल लोगों से पूछिए, सरकार से पूछिए, जगाइए लोगों को, क्योंकि ना जाने आप लोग, हम लोग कब तक हैं। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, अपना फर्ज मानिए, फर्ज मान करके हर सरकार से, हर विधायक, मंत्री, सांसद से सवाल पूछिए, और आपका सवाल पूछना ही ना जाने कितने लोगों को जिंदगी दे जाएगा। कितने लोग जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उनको इलाज मिल जाएगा। वरना अगर आप और हम गूंगे बनकर के बैठे रहे और जो सिस्टम की, जिस तरह से सिस्टम की दुश्वारियां हो रही हैं, अगर इन सबको देखते रहे तो ना जाने कितने लोग, कितने लाखों लोग इस महामारी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इस खबर को लेकर के जिस तरह से बीजेपी विधायक के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, इसको लेकर के, और जिस तरह से बीजेपी के खुद के प्रवक्ता को लवारिस छोड़ दिया गया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को सच मिल सके, लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर जरूर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।